देखिए फैक्ट्री में बटुइया कैसे बनाई जाती है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कबाड़ की दुकान में जो भी कबाड़ होता है उसे उचित दामों में खरीद लिया जाता है। इसके बाद तसले में कबाड़ को भरकर हाई फ्लेम वाली भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसका तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जब सारा कबाड़ पिघल जाता है तो लोहे के सांचे में पिघले टिन को भरकर समान आकृति के बने सांचों में भर दिया जाता है। फिर दूसरा बंदा सख्त टिन को चिमटे से निकालता है। इसके बाद सभी चिप्पियों को नंदवा में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन्हें पानी डालकर ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद पुनः चिप्पियों को 800 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाली भट्टी में गर्म किया जाता है। चिप्पियों के गर्म हो जाने के बाद इन्हें रोलिंग मशीन में डालकर छपटा करते हैं, यानी एक प्रकार से चिप्पियों को पतला कर लिया जाता है। इसके बाद पतली प्लेटों को एक के ऊपर एक सेट करके भट्टी में गर्म करते हैं। गर्म होने के बाद इन्हें निकालकर बाहर ले जाते हैं। प्लेटों को सेट करके धुरमुट से कूटकर इन्हें बराबर करते हैं। इसके बाद इन्हें काटने के लिए ले जाया जाता है। इन्हें कटिंग मशीन में फंसाकर गोल आकृति में काट लिया जाता है। फिर प्लेटों को फोल्डिंग में फंसाकर इसे अंदर की ओर दबाते हैं ताकि ये मुड़ सके। इस तरीके से बटुइया का ऊपरी भाग बनाते हैं। इसके बाद दूसरी प्लेट को फोल्डिंग में फंसाकर इसे अंदर की ओर धकेला जाता है ताकि ये मुड़ जाए। तो इस तरीके से बटुइया का निचला भाग बनकर तैयार होता है। इसके बाद पुनः ऊपरी और निचले भाग को गर्म करते हैं। फिर हथौड़ी से ठोककर इन्हें सही आकृति दी जाती है। फिर ऊपरी और निचले भाग को सेट करने के लिए इसे हथौड़ी से ठोककर सेट करते हैं। सेट होने के बाद बीच में पिघले टिन को लगाकर जोड़ा जाता है ताकि कोई भी लीकेज ना रहे। इसके बाद इन बटुइयों को एक खास केमिकल में साफ किया जाता है, तभी तो ये इतनी चमकदार हो जाती हैं। धुलने के बाद इन्हें धूप में रखकर सुखाया जाता है। सूखने के बाद बटुइया में गोदकर डिजाइन बनाई जाती है। इसके बाद इसे फोल्डिंग में फंसाकर अच्छी सी फिनिशिंग कर दी जाती है ताकि इसका लुक और बेहतर हो सके। तो दोस्तों ये है फैक्ट्री में बटुइया बनाने का प्रोसेस। वैसे आप मेरी वीडियो को किस स्टेट से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे दादा नेचुरल तरीके से घर में मोमबत्तियां कैसे बनाते थे। सबसे पहले पेड़ से हम व्हाइट बीन्स की डालें तोड़ लेंगे। गट्ठर बनाकर मैं इन्हें कंधे में टांग कर घर की ओर चल देता हूँ। चुकतू की मदद से बीन्स को डालियों से हटा लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। फिर हम इन सभी बीन्स को उबाल लेंगे। उबलने के बाद मैं इन्हें टोकरी में निकाल लूंगा। रात काफी हो चुकी है और नींद भी नहीं आ रही, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इन सभी बीन्स को चकिया में पीस लूं। पिसने के बाद मैं इन्हें तसले में इकट्ठा कर लूंगा। साथ ही छन्नी से छानते हुए गर्म पानी में मिक्स कर देता हूँ। अच्छे से मिक्स होने के बाद कपड़े की मदद से मैं इस मिश्रण को छान लूंगा। इसके बाद मैं अपने प्लाट से कुछ बांस काट लाता हूँ। टुकड़ों में काटने के बाद बर्मे की सहायता से छेद कर लूंगा। अब बारी है बांस में धागा डालने की। ऊपर से लकड़ी बांध देंगे ताकि धागा सीधा रहे। घोल के ऊपर एक परत बन गई है। इस परत को हम कढ़ाई में पिघला लेंगे। पिघलने के बाद मैं इस मिश्रण को बांस में डाल दूंगा। हमारी मोमबत्तियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। पुराने समय में प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके गद्दे कैसे बनाए जाते थे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें एक टोकरी भर सुनहरा कोकून लेना है। इसके बाद इसे उबलते पानी में रखकर 1 चम्मच सोडा डाल देंगे। इसे तब तक उबालना है जब तक यह नरम नहीं हो जाता। फिर इसे निकालकर ठंडे पानी में डाल देंगे। फिर इसके अंदर के कीड़ों को निकालकर इसे एक लकड़ी के सांचे में इस तरीके से फंसा देंगे। फिर इन्हें सांचे से निकालकर धूप में सूखने के लिए टांग देंगे। अगले दिन मैं 8 अलग अलग डिज़ाइन के कपड़ों को इस तरीके से काट लेती हूँ। फिर मैं इन्हें झंडी के तरीके से सिल लेती हूँ। इसके बाद इन सभी कपड़ों को एक एक करके जोड़ लेती हूँ। देखिए हमारी रुई सूख कर तैयार है। इसे सांचे में फंसाकर काट लेंगे। फिर इसे खींच तान कर अपने गद्दे के साइज के अनुसार फैला लेना है। इसके नीचे कपड़ा लगाकर इसकी सिलाई कर देंगे। फाइनली अगले दिन हमारा गद्दा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज की कमी है, क्योंकि कवर तो हमने चढ़ाया ही नहीं। कवर चढ़ने के बाद हमारा प्यारा गद्दा बनकर तैयार है। देखिए पुराने जमाने में कैसे शानदार और जानदार पेंटिंग बनाई जाती थी, वो भी सिलाई करने वाले धागों से। इसके लिए एक डलिया भर कोकून्स लेना है और उन्हें खौलते पानी में डाल देना है ताकि वह नरम होकर उनके रेसे निकलने लगे।
इसके बाद उन रेशों को चरखे में फंसाकर उन्हें लपेट लेना है। जब पूरे रेशे निकल जाए तो उस चरखे को फोल्ड करके उन रेशों को निकाल लिया जाता है। इसके बाद उन सभी को गर्म खौलते पानी में डाल देता है और उसी में सोडा डाल देता है और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक देता है। कुछ देर बाद इन सभी को निकालकर अलग अलग रंगों में डाल देता है ताकि ये सभी रंगीन हो जाए। अगले दिन उन्हें निकालकर साफ पानी में धुलकर उन्हें टांग दिया जाता है ताकि उनका सारा पानी निचुड़ जाए। अगले दिन ये भैया कैनवस में एक ड्राइंग बनाते हैं। इसके बाद उस ड्राइंग में कलर करते हैं। भैया को कलर करते करते सुबह से शाम हो जाती है पर ड्राइंग कंप्लीट नहीं होती, लेकिन अगले सुबह ही भैया उस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े को लकड़ी के सांचों में इस तरीके से फंसा देना है। इसे अच्छे से कसकर बांध देंगे ताकि यह हिले नहीं, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कैनवास के रूप में करेंगे। भैया इसको बनाई हुई पेंटिंग के ऊपर रखते हैं ताकि वह इस पेंटिंग का छाप ले सके। इसके बाद वो उन धागों को टोकरी में इकट्ठा करते हैं। फिर वह उन धागों को अलग अलग सुइयों में डाल लेते हैं। सबसे पहले भैया काले धागे से पांडा की आंखें और हाथों को बनाते हैं। इसके बाद सफेद धागे से चेहरे को बनाते हैं। अब बारी थी बम्बू की हरी पत्तियां बनाना। वह हरे धागे को उन पत्तियों में भर देते हैं। अब यह बनकर तैयार है। सबसे पहले भैया उन धागों को काटते हैं। अब आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं, है ना ये कितनी शानदार और जानदार। दोस्तों, इस कारीगरी के लिए एक लाइक तो बनता है। पहाड़ों में कीवी से एक शानदार चीज बनाई जाती है जिसे खाने के अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहले प्यारेलाल पहाड़ों में जाकर पेड़ में लगे कीवी को तोड़कर टोकरी में इकट्ठा कर लेता है और घर जाकर इन्हें अच्छे से धुलता है। इसके बाद इन्हें टोकरी में डालकर दोनों भाई छीलना शुरू करते हैं। जब सारे छिल जाते हैं तो उन्हें पानी से निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद उसमें मिला देंगे चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन इन्हें कढ़ाई में डालकर पकाना शुरू करते हैं। जब यह अच्छे से पक जाते हैं तो प्यारेलाल उन्हें धूप में सुखाने के लिए ले जाता है। सभी को अलग अलग रखने के बाद इन्हें 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 दिन बाद हमारी कैंडी सूख कर तैयार है। आप इन कैंडी को जब चाहे तब खा सकते हैं। दोस्तों, पहाड़ों में सफ़ेद कद्दू से मीठी और टेस्टी गुजिया कैसे बनाई जाती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक कद्दू लेना है और उसे छील लेना है। छीलने के बाद इसे धुल लेंगे। अब इसके बड़े बड़े टुकड़े काटकर उन्हें स्लाइस में काट लूँगी। इसके बाद खाने वाला चूना पाउडर का घोल बनाकर इसमें डाल दूंगी और इसे 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन मैं इसका पानी निकाल देती हूँ और इसे अच्छे से धो लूँगी। फिर इसके ऊपर चीनी डालकर कुछ घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके बाद इन्हें कढ़ाई में डालकर पकाना है। इसे तब तक खोते रहना है जब तक यह सूख नहीं जाते। इनका इस्तेमाल गुजिया के मसाले के लिए करूँगी। इन्हें काटकर मसाले में मिक्स कर दूँगी। इसके बाद 500 ग्राम मैदा में 100 ml तेल और 200 ml पानी डालकर इसे मिक्स कर दूंगी। इसे गूंथकर डो बना लेना है। इस डो को एक बड़े साइज में बेल लूंगी और एक गिलास की मदद से इसके पीस काट लूंगी। इसके बाद बने हुए मसाले को उनके अंदर भर दूंगी। डिजाइन बनाने के लिए मैं इसे मोड़ दूंगी। गुजिया तो बन गई, अब बारी है इन्हें तलने की, तो मैं इन्हें तलने के लिए तेल में डाल दूंगी। हमारी मीठी मीठी गुजिया बनकर तैयार है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहाड़ों में चमकीले पत्थर और चिकनी मिट्टी से मजबूत कटोरियाँ कैसे बनाई जाती हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें मैदानी मिट्टी को नंदवा में डालकर 4 बाल्टी पानी डालेंगे और डंडे की मदद से मिट्टी को मिला देंगे। फिर दूसरे नंदवा के ऊपर टोकरी और चलनी को रखकर इस मिट्टी के घोल को छान लेंगे। बाकी इस कचरे को फेंक देंगे। इसे ढककर 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन देखा तो मिट्टी तली में बैठ गई थी। इस पानी को कटोरा से निकालकर फेंक देंगे। फिर इसी में काली मिट्टी का घोल डालेंगे। इसके बाद इस घोल को डंडे से मिला देना है। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इस घोल को कपड़े की बनी बोरियों में भर देंगे और इसे बांधकर एक किनारे रख देंगे। इसी तरह बाकी की बोरियों को भी यहीं रख देंगे और उनके ऊपर पाटा रखकर पत्थर की चकिया रख देंगे। भार के कारण घोल में बचा पानी बूंद बूंद कर निकल जाएगा। अगले दिन पत्थर के टुकड़ों को चकिया में पीसकर इसका पाउडर बना देंगे। फिर इस पाउडर को नंदवा में डालकर 2 बाल्टी पानी डाल देंगे। इसके बाद लकड़ी की राख को चलनी से छान लेंगे और इसे नंदवा में इकट्ठा कर लेंगे।
फिर इसमें पानी डालकर इसे ढक देंगे। अगले दिन चकिया और पाटा को हटाकर देखा तो इनका सारा पानी सूख गया था। इसी तरह पत्थरों के घोल से पानी निकालकर इस घोल को कपड़े की बोरी में भर देंगे। साथ में राख के घोल को भी कपड़े में भरकर टांग देंगे ताकि इनका पानी निचुड़ जाए। फिर इन बोरियों से चिकनी मिट्टी को निकालकर पैरों से मिला लेना है और इस मिट्टी को जतिया में रख के डंडे से इसे घुमा लेंगे। फिर हाथों से मिट्टी को आकार देना शुरू करना है। जब ये बन जाए तो इसे निकाल कर रख देंगे। इसी तरीके से हम और भी कटोरियां बना लेंगे। इनको बनाते बनाते सुबह से रात हो जाती है। अगले दिन इन कटोरियों को जतिया में रखकर छुलनी से मिट्टी की उभरी परत को छील देंगे और अंदर से भी इसकी मिट्टी को छील देना है। अब हमारी कटोरी बनकर तैयार है। इसी तरीके से बाकी बची कटोरियों को छील लेंगे। आखिर रात तक सभी कटोरियां छिल जाती हैं। अगले दिन टंगी बोरियों को निकाल कर देखा तो वे सूख चुकी थी। इन्हें तौलकर नंदवा में डाल देना है। फिर इसमें पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। इस घोल को बर्तन में डालकर इन कटोरियों को इस घोल में डुबा देंगे। इसी तरीके से बाकी कटोरियों को घोल में डुबाकर सूखने के लिए रख देंगे। इसके बाद सांचे में भूसी की राख डालकर इन कटोरियों को रख देंगे। बाकी कटोरियों को भी इन्हीं सांचों में भरकर भट्टी के अंदर रख देना है। फिर इस भट्टी को ईंट और मिट्टी के लेप से बंद कर देंगे। फिर दोनों खानों में लकड़ी के गट्टे डालकर आग लगा देंगे। इन्हें 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाना है। 3 दिनों तक भट्टी का तापमान समान रखने के लिए लकड़ी के गट्टे डालते रहेंगे। 20 दिनों बाद भट्टी ठंडी हो जाती है। फिर इस दीवार से ईंटों को निकालकर उन सांचों को निकाल लेंगे। देखिए कितनी शानदार और मजबूत कटोरियां बनकर तैयार हैं। वैसे पहाड़ों में नेचुरल तरीके से सिंदूर कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम गांव के सूखे तालाब में जाकर कमल की जड़ों को काट लेंगे। फिर कमल की डोडियों को इकट्ठा करके गट्ठर बना लेती हूँ। इन गट्ठरों को कंधे में लादकर घर ले आती हूँ। सभी गट्ठरों को घर लाते लाते रात हो जाती है। इसके बाद इन डोडियों को छोटा छोटा तोड़कर उनके रेशों को अपनी जांघ में इकट्ठा करके सभी को पानी में डाल देती हूँ। फिर इन्हें निकालकर धूप में सूखने के लिए रख देंगे। जब ये सूख जाए तो इन रेशों को कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। अगले दिन छोटी सी मटकी में अरंडी का तेल डालकर सिचुआन काली मिर्च और एंजेलिका के टुकड़ों को डालकर पका लेती हूँ। जब ये पक जाए तो इसे मखमल के कपड़े से छानकर इस तेल को एक मटकी में भरकर कपड़े से बंद कर देती हूँ। फिर कहीं शांत और ठंडी जगह को खोजकर मिट्टी को खोदकर इस मटकी को जमीन में दबा देती हूँ। 7 दिनों के लिए इसे यहीं पर छोड़ देंगे। 7 दिनों बाद उसी जगह से मटकी को निकालकर घर ले आती हूँ। फिर अरंडी के तेल को प्लेट में डालकर धूप में रख देंगे। इसके बाद खल में सिनबर के दानों को डालकर कूट लेती हूँ और इसके पाउडर को छन्नी से छानकर अलग कर लूंगी। अगली सुबह इस पाउडर में पानी डालकर इसका घोल बना लेती हूँ। फिर गोंद को काटकर पानी में घोल दूंगी। फिर इस गोंद को घोल में मिला लेती हूँ। इस पूरे घोल को एक बड़े बर्तन में डालकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। अगली सुबह घोल से पानी को अलग कर देती हूँ। फिर इसे सूखने के लिए रख दूंगी। जब ये सूख जाए तो इस पाउडर को महीन वाली छन्नी से छानकर पाउडर अलग कर लेंगे। इसके बाद पाउडर को खल में डालकर 3 चम्मच अरंडी का तेल डालकर इसे मिक्स कर दूंगी। फिर 1 चम्मच बोर्नियोल, कस्तूरी, मोती पाउडर, हरताल, सुलेमानी और केसर पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अंत में सोने की पन्नी डालकर इसे भी मिक्स कर लूंगी। साथ में कमल की सूखी रेशों को मिला देंगे और इसे डंडी से मिक्स करते जाएंगे। फिर इसे 4 घंटे के लिए हल्की धूप में रख देंगे। इसके बाद इस पेस्ट को एक डिब्बी में भर लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा नेचुरल सिंदूर बनकर तैयार है। वैसे आदमी एक खड़े मुर्गे को लेता है, उसमें खड़े खड़े मसाले और सोया सॉस डाल देता है, उसे रगड़ कर लगाने लगता है। इसके बाद वह तालाब जाकर कमल के पत्तों को तोड़कर घर ले आता है। उस मुर्गे को उस पत्ते में लपेटकर साथ ही उसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देता है। इसके बाद वह जाकर आधा तसला मिट्टी लेकर उसमें पानी डालकर उस मिट्टी का लेप बना लेता है और वह इस लेप को चारों ओर लपेटकर इसे आग में रख देता है और इसे अच्छे से ढक देता है ताकि मुर्गा अच्छे से भुन जाए। कुछ देर बाद वह इसे निकाल लेता है। यह भुनकर तैयार है। इसे देखकर आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुराने जमाने में नेचुरल और प्योर तरीके से साबुन कैसे बनाई जाती थी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं खेत में लगे पेड़ों से शहद के छत्तों को तोड़कर घर ले आती हूँ। इन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। इसके बाद मखमल के कपड़े में भरकर अच्छे से दबा दूंगी ताकि पूरा शहद निकल जाए। अब मैं एक कटोरा कोकून्स लेती हूँ। इन्हें कुछ इस तरीके से काटकर इनके अंदर का कचरा निकाल दूंगी।
इसके बाद इन्हें उबालने के लिए रख देती हूँ। उबलने के बाद इन्हें अच्छे से निचोड़कर बर्तन में रख दूंगी और इसमें अल्कलाइन वाटर मिलाकर इसे तब तक फेंटना है जब तक यह मिक्स नहीं हो जाता। इसके बाद मैं सूखे ऑसमंस के बीजों को जार में भरकर इसमें पानी डाल दूंगी। इनका इस्तेमाल साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। अगले दिन इन्हें छानकर पानी अलग कर दूंगी। इस पानी को एक बाउल में डालकर बनाए हुए मिश्रण को मिक्स कर दूंगी। साथ ही एक बड़ा चम्मच शहद डालकर इसे फेंटना शुरू कर दूंगी। इसके बाद 2 कटे हुए बांस के टुकड़े लेकर इस घोल को बांस के अंदर डाल दूंगी और इसे कपड़े से बंद करके 2 दिन के लिए छोड़ दूंगी। 2 दिन बीतने के बाद इन बांस को काटकर साबुन को निकाल लेती हूँ और धागे की मदद से टुकड़ों में काट लूँगी। दोस्तों, साबुन बनकर तैयार है, बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से। पहाड़ों में बेर से खट्टी और मीठी पापड़ी कैसे बनाई जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं डंडे की मदद से ढेर सारे बेर गिरा लेता हूँ और अच्छे अच्छे बेरों को टोकरी में इकट्ठा करके अपने घर चला आता हूँ। इन्हें अच्छे से धुलकर टोकरी में डाल दूंगा। बेरों को उबालने के लिए कढ़ाई में पानी डाल देंगे। बांस की टोकरी में बेरों को भरकर कढ़ाई में रख दूंगा। बेर उबल चुके हैं। इन सभी बेरों से इनका छिक्कल निकाल दूंगा और चॉपस्टिक की मदद से फेंटना शुरू कर दूंगा। कुछ इस तरीके से पेस्ट बनकर तैयार है। मीठा करने के लिए मैं कुछ मिश्री को खल कूटने में कूट लूंगा। इसे तब तक कूटना है जब तक इसका पाउडर नहीं बन जाता। इस पाउडर को पेस्ट में मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं इस पेस्ट को बटर पेपर के ऊपर डालकर इसे फैला दूंगा, एकदम पापड़ की तरह। अब बारी है सुखाने की, तो मैं इसे धूप में रख दूंगा। 3 दिन बीतने के बाद पापड़ी सूख कर तैयार है। इसको पेपर से निकालकर अब इसकी कटाई छटाई करेंगे। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक डिब्बे में भर लूंगा। जब भी मेरा मन कुछ खट्टा मीठा खाने का करता है तो मैं इन्हें खा लेता हूँ और सब्सक्राइब भी कर लेता हूँ। पहाड़ों में नेचुरल तरीके से टोफू कैसे बनाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। खेत में जाकर सोयाबीन के पेड़ों को काट लूंगा और गट्ठर बनाकर घर ले आता हूँ। अब इन पेड़ों को पूरी छत में फैला देंगे। यह पूरी तरह से सूख चुके हैं। मैं और मेरा दोस्त डंडे से कूटना शुरू करते हैं ताकि बीज झड़ जाए। छन्नी से छानकर कचरे को अलग कर देंगे। बाकी बचे कचरे को पंखे से उछालेंगे। इसमें एक भी कचरा नहीं बचा। टब में डालकर सोयाबीन को रात भर के लिए पानी में भिगा देंगे। अगले दिन सोयाबीन को चकिया में पीस लूंगा। जब तक पिस रहा है तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा सोया दूध बनकर रेडी है। इस सोया दूध को धीमी आंच में पका लेंगे और मलमल के कपड़े से इस दूध को छान लेंगे ताकि दूध और पेस्ट अलग हो जाए। फिर मैं इस गर्म सोया दूध में सिरका या नींबू का रस डाल देता हूँ और चमचे से खोता रहता हूँ। इसके बाद मैं एक बॉक्स लूंगा। मक्खन जैसा बनने के बाद मैं इसे मलमल के कपड़े में छान लूंगा। छन जाने के बाद इस बॉक्स को बंद करके इसके ऊपर कोई भारी सामान रख दूंगा। 1 दिन बीतने के बाद हमारा टोफू बनकर तैयार है। अब मैं इसे बड़े बड़े पीस में काट लूंगा। माँ ने मुझे चैलेंज किया कि कद्दू से टेस्टी नाश्ता बनाकर खिलाओ। चैलेंज पूरा करने के लिए मैं खेत में लगे कद्दुओं को तोड़कर घर ले आती हूँ। उई माँ बहुत भारी है। चाकू की मदद से कद्दू के छोटे छोटे पीस काट लेंगे। अब मैं इन्हें स्टीम होने के लिए रख दूंगी। यह पक चुका है, लेकिन इसका तो हलवा बन गया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। इस हलवे में डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स और स्वाद अनुसार चीनी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा जैसे गूंथने के बाद इसकी गोली गोली लोई बना लेंगे। इन लोई के ऊपर और नीचे बिस्किट लगा देंगे कुछ इस तरीके से। और टेस्टी बनाने के लिए मैं इनमें तिल लगा देती हूँ। हमारा लास्ट स्टेप, इन सभी को अच्छे से तल लेंगे। पक जाने के बाद चॉपस्टिक से मैं इन्हें निकाल लूंगी। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। यह कितनी फ्लफी है। दादी माँ, हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे ही अपने परिवार के साथ हंसते और मुस्कुराते रहिए, लेकिन जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। पहाड़ों में फेमस चटपटी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपने नहीं खाई होगी। इसे बनाने के लिए मैं सुबह सुबह ही पड़ोसी के खेत से टोकरी भर पत्ता गोभी तोड़ लेती हूँ। पीछे का हिस्सा काट कर बाहरी पत्तों को निकाल देंगे। सभी को अच्छे से धुल लेंगे ताकि बची हुई गंदगी साफ हो जाए। धुलने के बाद सभी को टोकरी में निकाल लूंगी। हर गोभी को 4 टुकड़ों में काटकर डलिया में लाइन से रख दूंगी। अब इनके ऊपर डालेंगे नमक। इसके बाद इन सभी को नंदवा में रखकर अच्छे से ढक दूंगी और रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। सुबह होते ही देखा कि पत्ता गोभी से पानी छूट चुका है। इन सभी को निकाल कर पानी में अच्छे से धुल लूंगी और एक डलिया में रख दूंगी। अब बारी है मसाले की। मैं कुछ आलू, प्याज, अदरक और लहसुन लेकर सभी को अच्छे से कूट लेती हूँ। इसके बाद बड़े से बाउल में कुटी हुई लाल मिर्च,
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, व्हाइट ग्रेवी, कुटा हुआ पेस्ट, चीनी और साग को डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस चटनी को सभी पत्ता गोभी में अच्छे से लगाकर एक कंटर में भर दूंगी। हमारा चटपटा और हेल्दी अचार बनकर तैयार है।